दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि यहाँ से आपको हमेशा ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं यूपी टीईटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यूपी टीईटी 2023 में सिलेक्शन पाने के लिए आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपको 3000 से ज़्यादा अध्याय बाय महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, 4 सॉल्व पेपर, साथ ही आपको विश्लेषण चार्ट भी देखने के लिए मिलता है। यूपी टीईटी के नए पाठ्यक्रम पर आधारित आपको पुस्तक देखने के लिए मिलती है संपूर्ण थ्योरी के साथ। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि आपकी जो तैयारी हो वो बेस्ट हो। सभी क्वेश्चन की आपको डिटेल में उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। सटीक उत्तरमाला के साथ साथ आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपने जो भी पढ़ा हुआ वो आपको डिटेल में याद भी रहे। चक्षु प्रकाशन का यहाँ पे स्टडी गाइड के साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए मिलता है, जिससे आपकी तैयारी होती है और भी मजबूत। इन सभी का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग विभागों के अंदर बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनके विज्ञापन जारी होने बाकी हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से दिए गए बयान को लेकर, क्योंकि आए दिन मुख्यमंत्री के माध्यम से बयान आजकल देखने के लिए मिल रहे हैं। जब जब छात्र धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, उसी समय पर सरकार या उनके अधिकारी या फिर उनके मुख्यमंत्री के माध्यम से कुछ न कुछ नए बयान देखने के लिए मिलते रहते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से। यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा सीएम योगी का कहना है कि यूपी को नंबर 1 राज्य बनाने का संकल्प है। अच्छी बात है, बनाया जाना चाहिए। हम तो चाहते हैं पूरे देश के अंदर नंबर 1 हो, हमारे उत्तर प्रदेश का नाम होना चाहिए। लेकिन उस दिशा के अंदर काम कितना हो रहा है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आए दिन तो बिजलियां बंद हो जाती हैं, कभी कोयला खत्म हो जाता है, तो कभी देखने के लिए मिलता है कि हड़ताल के चलते बिजली बंद हो गई है ना। तो इस तरीके से हम अमेरिका से आगे तो नहीं जा सकते, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनका मुकाबला करना पड़ेगा। हमारा मुद्दा है रोजगार का, तो हम उसी को लेकर बात करें, ज़्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पर सरकार के माध्यम से कुछ आंकड़े दिए गए जो कि आप युवाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, सीएम योगी कहते हैं कि हर महीने औसतन 3500 युवाओं को जो नौकरी है वो दी जा रही है। और ये जो नौकरी है वो सरकारी नौकरी की बात की जा रही है। हर महीने 3500 युवाओं को नौकरी मिल रही है। लेकिन क्या ये सच है? इसके लिए उनके माध्यम से कुछ आंकड़े भी दिए गए जिनको आप सभी को देखना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से प्रदेश की बागडोर दूसरी बार संभालने के बाद से अगर बात की जाए युवाओं के हितों के लिए काम किया जा रहा है, ऐसा समाचार पत्रों ने लिखा है, मेरा नहीं। मुख्यमंत्री के 1 साल पूरे हो जाने के बाद अगर सरकारी नौकरी की बात की जाए तो आयोग और बोर्डों के माध्यम से लगभग 36,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल गई है। मतलब एक महीना अगला जो शुरू हुआ है, ये मार्च वाला जैसे ही खत्म होगा, 3500 को और सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आपको मिले तो कमेंट करके बताना। नीचे लिखा हुआ है कि 36,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। सबसे अधिक जो नौकरी देखने के लिए मिली है वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, जिनकी 2016, 2015, 2013, 2014 और भी पुरानी भर्तियां लटकी हुई हैं। उनमें छोटे छोटे पद थे और 2016 की भर्ती 2023 में पूरी करके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी हाईलाइट हो गया। देखने वाली बात है। लिखा हुआ है कि 22,500, इसके अलावा 12,000 पुलिस बोर्ड के अंदर नौकरी दी गई थी। हालांकि पुलिस बोर्ड की भर्ती जो थी वो 9,000 पदों पर हुई थी। जमकर धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। इसी के संबंध में नीचे उनके माध्यम से आंकड़े भी देखने के लिए मिल जाते हैं, किस विभाग के अंदर कितने कितने पदों पे भर्ती हुई हैं, और पूरी की पूरा डाटा उनके माध्यम से जारी कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की यूपीएससी ने कब कितनी नौकरियां दी हैं, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। ये सारी की सारी जो भर्ती देखने के लिए मिली है वो आप सभी जानते होंगे। बहुत सारी ऐसी पुरानी भर्तियाँ हैं जिनके विज्ञापन जारी किए गए थे, लेकिन वर्तमान में अब सरकार के माध्यम से इन भर्तियों को भी जोड़कर जानकारी दी जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 37,000 होमगार्ड भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर समय समय पर समाचार पत्रों में जानकारी आती रहती है। इस भर्ती का विज्ञापन भी जारी होने का अभ्यर्थियों को इंतजार है। अगर बात की जाए होमगार्ड संगठन के माध्यम से नई भर्ती की दरकार है। आधे से ज़्यादा जो कहने की फिलहाल के कर्मचारी हैं उनकी उम्र 50 से ज़्यादा की हो चुकी है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि युवाओं की यहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन सरकार भर्ती करने के लिए कहीं ना कहीं बार बार जानकारी तो देती है, लेकिन करती नहीं है। प्रदेश की होमगार्ड संगठन जब अब जवान नहीं रहा, पुलिस के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर कानून व्यवस्था में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा में तैनात रहने वाले होमगार्ड संगठन के 50% से ज़्यादा स्वयंसेवक बुढ़ापे की कगार में हैं। अगर संगठन में स्वयंसेवकों की भर्ती जल्द नहीं हुई
तो उक्त मोर्चे की कठिनाई आना तय है। राज्य सरकार की घोषणा के बावजूद भी होमगार्ड स्वयंसेवक की भर्ती का प्रस्ताव कई माह से शासन से लंबित है। वर्तमान में होमगार्ड में अगर बात की जाए 81,083 स्वयंसेवक हैं, जबकि इनकी सज्जित पदों की संख्या की बात की जाए तो 1,28,348 है। इस तरह करीब 37,000 से ज़्यादा स्वयं सेवकों की कमी है। जैसा कि लिखा हुआ है 37,000 होमगार्डों की भर्ती की यहाँ पे आवश्यकता है। अगर बात की जाए कार्य करने वाले स्वयं सेवकों में से 41,454 ऐसे हैं जिनकी आयु 50 के पार हो चुकी है। 37,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के लिए जो मामला है वो लटका हुआ है शासन स्तर पर। अगर शासन इसकी मंजूरी दे देता है तो इस भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है बहुत जल्द जारी होगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। हाई कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश के लेकर इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की परीक्षा के बारे में छोटी सी जानकारी आपको देनी, फिर वापस आते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन पर। समझ ये नहीं आता, जो अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं बाद में जब उनको प्राइमरी का शिक्षक बना दिया जाता है तो उनके माध्यम से इस प्रकार की लापरवाहियाँ क्यों होती हैं। बेसिक के विद्यालयों के अंदर होने वाले रोज़ के किसी न किसी कांड के बारे में जानकारी समाचार पत्रों में आती रहती है और इससे सीधे तौर पर बेसिक शिक्षा विभाग बदनाम होता है। हर रोज़ समाचार पत्रों में जानकारी आना बहुत गलत है। जो नए युवा बनते हैं उनको ये बात जानना बहुत आवश्यक है कि किस तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग को बदनाम करके रखा गया है वहाँ के वर्तमान के कुछ शिक्षकों के माध्यम से, सभी नहीं कुछ। लेकिन अब लिखा हुआ है कि बेसिक स्कूलों की परीक्षा का रोज़ बन रहा है मजाक। ये आज का ही समाचार पत्र आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिक स्कूलों की वार्षिक परीक्षाओं का हाल ही में अजब है, जो हाल है वो बिल्कुल अजब है। शुक्रवार को विज्ञान परीक्षा के दौरान लिफाफे में संस्कृत का जो पेपर है पहुंचा दिया गया। इसी के संबंध में लिखा हुआ है क्लास 6 के विज्ञान पेपर होना था, लेकिन पेपर की लिफाफे के अंदर संस्कृत का क्वेश्चन पेपर निकलने के बाद ब्लैक बोर्ड में लिखवाकर परीक्षा करवाई गई। कुछ ऐसा ही मामला तेलीबाग बेसिक शिक्षा स्कूल के अंदर देखने के लिए मिला। नीचे लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र की जगह सादे पेपर भी निकल आए। जब पेपर देने का समय आया तो खाली पेपर ही उन्होंने दे दिए और उस पर जो मर्जी प्रश्न लिखो उसके बाद उत्तर लिख दो। कुछ ऐसा गुरुवार को देखने के लिए मिला कि भाई मैथ्स के पेपर के अंदर भी निकली थी गलतियाँ। कक्षा 4 की अगर बात की जाए गणित विषय के अंदर कई सवाल गलत छपकर आए थे। इसमें एक प्रश्न ही नहीं था। कक्षा 6 के 2 प्रश्न नहीं थे और खाकर पूर्णांक नहीं लिखे थे। और प्रश्न 4 ग की अगर बात की जाए तो चित्र नहीं पूछा गया था। वहीं 5 प्रश्न में अगर बात की जाए तो बहुत सारी गलतियाँ, क्या क्या बताया जाए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग के क्या हालात हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 51,112 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। दोस्तों कल देर रात को मैंने एक वीडियो डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसके अंदर मैंने पूरे ऑर्डर को डिस्कस किया है, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से एक याचिका दाखिल की गई है। उससे कहीं ना कहीं योगी सरकार को डबल झटका लगा है। एक तरफ अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करके नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोर्ट के अंदर जाकर भी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने को लेकर याचिका दाखिल की गई है। दाखिल याचिका के अंदर कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है और अधिवक्ताओं के माध्यम से पक्ष रखा गया है कि वर्तमान में सरकार के पास में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट को माने तो 51,112 पद खाली हैं। विधानसभा के आंकड़ों को समझें तो 63,000 और 51,000 पदों की जानकारी खुद बेसिक शिक्षा भर्ती के माध्यम से दी गई है। बावजूद इसके अगर बात की जाए आरटी एक्ट 2009 को ध्यान में रखा जाए और सेक्शन 26 को, तो यहाँ पे जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी होना चाहिए, लेकिन सरकार भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रही है। कोर्ट के माध्यम से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 सप्ताह का समय योगी सरकार को दिया गया है अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए। फिर उसके बाद में दाखिल होगा रिजॉइंडर, जो कि छात्रों के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा जिन्होंने याचिका दाखिल की है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस मामले पे क्या करती है। अगली सुनवाई की तारीख मई में लगा दी गई है, 2 मई की, और उसी दिन अब ये डिसाइड होगा कि सरकार और छात्रों के काउंटर के आधार पे कोर्ट इस मामले को लेकर क्या फैसला देती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 मेरिट सूची को लेकर एक और बड़े धमाके की तैयारी। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कई अलग अलग रोल देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको याद हो 69,000 का घोटाला जो आप सभी को देखने के लिए मिला था, इसको यहाँ से कहीं ना कहीं उजागर किया था सबसे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से। जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसमें बताया कि 6,800 का घोटाला हुआ। सरकार ने पहले माना नहीं, लेकिन बाद में कई अलग अलग प्रकार के राजनीतिक दबाव बनाए गए, जिसके बाद छात्रों का धरना प्रदर्शन कामयाब हुआ और उसके बाद में कहीं ना कहीं 6,800 को स्वीकार कर लिया गया। अब अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची रद्द हो जाने
जाने के बाद से आरक्षण विसंगति से छूटे अभ्यर्थियों ने प्रभारी मंत्री से मुलाकात की है। परिषदीय विद्यालय में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति से छूटे अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में पहुंचकर जिले प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव, विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी और दीपक पटेल से मुलाकात की। आरक्षण विवाद के कारण लटकी नियुक्ति पर प्रभारी मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार अभ्यर्थियों के साथ है। मामला कोर्ट में जाने की वजह से लटक गया था, इस पर उचित निर्णय लेकर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाई जाएगी। उन्होंने इस मामले में शिक्षा मंत्री से फोन पर वार्ता भी की। अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है, जिसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और इसके अलावा हाईकोर्ट एवं मुख्यमंत्री ने भी माना है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग की लचर पैरवी के चलते 13 मार्च को एक आदेश दिया गया, जिसमें हाईकोर्ट के माध्यम से सूची को ही रद्द कर दिया गया और आरक्षण सही करने के लिए दोबारा से सूची जारी करने को लेकर जो आदेश है वो दिया गया। अब ऐसे में इस मुद्दे को लेकर एक और बड़ा धमाका हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 6,800 वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से पहले ही डेडलाइन दी गई थी कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो वो धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। कुछ ऐसे ही हालात फिर से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखना ये होगा कि सरकार आगे क्या करती है, 6,800 की तरफ जाती है या फिर नई चेंज सूची की तरफ। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।